करने लगे केवल रोटी रोटी के लिए। कुम्हार की पत्नी निर्भाग थी, वह रोटी भी खिलाना अच्छा नहीं समझती। उसने अपने पति के खाने के लिए ही रोटी भेजी, गोपीचंद तथा भर्तृहरि के लिए नहीं भेजी। कुम्हार देवपुरुष था, दयावान था। उसने अपने हिस्से के भोजन के 3 भाग करता, तीनों समान भोजन खाते थे। जैसे 9 रोटी कुम्हार को मिलती तो 3-3 खा लेते थे। जैसे तैसे 12 वर्ष पूरे किए, सफलता पाई। आज गोपीचंद तथा भर्तृहरि का महापुरुषों में नाम है। यदि वे यह विचार करते कि यह भक्ति मार्ग में नहीं चलता तो फेल हो जाते। गुरु जी का दिया नाम जाप किया, गुरु जी के वचन पर डटे रहे तो जो उस साधना से फल मिलना था वह प्राप्त कर लिया। परमेश्वर कबीर जी की प्रिय आत्माओं, विचार करो, इतना कुछ करके भी उन समर्पित कुर्बान आत्माओं का जन्म मरण नहीं मिटा। पहाड़ जैसा कष्ट यानी जन्म मरण ज्यों का त्यों पड़ा है। पता नहीं कब मानव जन्म मिलेगा। फिर सतगुरु वैसा ही काल की भक्ति बताने वाला मिल गया तो फिर वही दुर्गति तैयार है। विशेष वे दोनों राजा थे। उनके परिवार को यह समस्या नहीं थी कि उनके घर त्याग देने से बच्चे भूखे मर जाएंगे। बच्चों को किसी वस्तु का अभाव नहीं था। गोपीचंद भर्तृहरि के घर त्याग देने से अन्य जनता को कोई लाभ नहीं मिला, केवल अपना ही कल्याण करवाया, जितना गुरु गोरखनाथ कर सकता था। स्वर्ग गए हैं। स्वर्ग समय समाप्त होते ही 84 लाख प्राणियों के जीवन प्राप्त करने वाले चक्र में पड़कर करोड़ों जन्म भोगने के पश्चात मानव जन्म मिलेगा। अब दास की पहचान करो, कर सको तो। दास का जन्म एक किसान परिवार जाति जाट में हुआ। पिताजी के पास 2 एकड़ जमीन थी। हम 6 भाई बहन हुए, यानी 2 भाई 4 बहन। दास पढ़कर जूनियर इंजीनियर लगा। सन 1988 में गुरुदेव से दीक्षा की भीख मिली। सन 1994 में दास को नामदान करने का आदेश मिला। सन 1995 में दास के सामने 2 रास्ते थे। सत्संग पाठ करवाने वालों की संख्या बढ़ने लगी। नौकरी छोड़े बिना गुरुजी के वचन का पालन नहीं हो सकता था। दास के पुराने परिवार में 2 पुत्र यानी वीरेंद्र तथा मनोज तथा 2 पुत्री यानी मंजू तथा अंजू बेबी, कुल 4 बच्चे हैं। अनारो देवी दास की धर्मपत्नी है। 1 एकड़ जमीन 2 बच्चों यानी वीरेंद्र बेटा व अंजू बेटी का विवाह सन 1994 में किया। 2 बच्चे यानी बेटी मंजू व बेटा मनोज छोटे थे, पढ़ रहे थे। नौकरी ही एकमात्र रोजगार का साधन था। अनारो देवी एक भैंस रखती थी, उससे घर का घी दूध ही चलता था। कुछ दूध बेचती थी जो भैंस के चारे की पूर्ति ही करता था। 2 कमरे किराए पर चढ़ते थे। कभी किराएदार आते, कभी खाली रहते थे। सन 1995 में दास 2 राह पर खड़ा हो गया। एक तरफ गुरुजी का वचन, दूसरी ओर 4 बच्चे और पत्नी की मौत। कई दिन ज्ञान मंथन करके गुरु वचन चुना। दास को गुरुदेव की कृपा से ज्ञान ठीक से समझ आ गया था। फिर तनख्वाह यानी सैलरी से 50% दान धर्म गुरुजी की आज्ञानुसार करने लगा था। अन्य सत्संगी कहते थे कि भगत जी ऐसे कैसे काम चलेगा, बच्चों की ओर भी देख। दास धुन का पक्का है। जिस कार्य को करने की ठान ली, किसी की नहीं सुनी। सोचा करता ये भगत जन ज्ञान की बातें तो 1 नंबर की करते हैं, परंतु अमल एक आने का नहीं करते। वाणी तो यह कहती है कि गरीब सिर साटे की भक्ति और कुछ नहीं बात, सिर के साटे पाइए अविगत अलखनाथ। ये दान करने वाले को दान से मना करते हैं। परमात्मा सिर दान करने से मिल जाए तो भी प्राप्त करना चाहिए। ये नकली भगत हैं। दास दान दोनों हाथों से करता था, जिस कारण से धन संग्रह नहीं हुआ था। जब दास ने घर त्यागा उस समय शायद 2000 रुपये अनारो देवी के पास होंगे। वे भी दास से छुपा कर रखे होंगे। मई 1995 में दास ने घर त्याग दिया और परमेश्वर की मजदूरी में लग गया। उसके बाद मुड़कर नहीं देखा, यानी नहीं देखा पीछा फिर के।
जिस कारण से आज ये सतगुरु का बाग लग गया। लाखों पुण्यात्माओं को अपने परम पिता परमेश्वर कबीर जी की पहचान हो गई है। आगे तो गिनती नहीं कितने जीवों का पहाड़ जैसा कष्ट जन्म मरण का कहर समाप्त होगा, जिसका श्रेय पुराने परिवार को भी जाता है। गोपीचंद भरथरी के परिवार के सामने रोजगार की समस्या कतई नहीं थी, फिर भी बच्चों तथा पत्नियों ने रो रो कर कहर मचा दिया था। गोरखनाथ के डेरे में भी वापस लाने पहुंच गए थे। पुराने परिवार की दशा यह थी, दास के घर त्यागने के 1 या 2 महीने के बाद उस परिवार को भीख मांगकर खाना था। यह मुझे पता था, परिवार को नहीं था। फिर भी इन पुण्यात्माओं ने आह तक नहीं की, अन्यथा हाहाकार मच जाती। परिजनों को बुलाते, रिश्तेदारी इकट्ठी कर लेते। हम किसके सहारे रहेंगे, क्या खाएंगे, दास को विचलित कर सकते थे, जिस कारण मेरा जीवन तो नष्ट होना था, इस परिवार का भी मानो जीवन व्यर्थ जाता। यानी संगत का आज यह जो बाग लगा है, यह नहीं लगता, आपका मानो जीवन नष्ट हो जाता। पुराने परिवार का आपके ऊपर जो बहुत बड़ा उपकार है, यदि यह हाहाकार मचा देते तो ना आप सुखी होते, ना दास मुक्त होता। यह सब बताने का दास का केवल इतना ही उद्देश्य है कि आप इस परिवार को स्नेह की दृष्टि से देखना, याद कर लेना इसके उपकार को। जब भी दिखाई दे तो यह कल्पना अवश्य करना कि ये उस परिवार के सदस्य हैं। दास के कहने का भाव यह नहीं है कि इनकी पूजा किया करना या माला डालकर सम्मान करना, नहीं, केवल इनके उपकार को ना भूलना, इसी से पुण्य के भागी बन जाओगे। गोपीचंद तथा भरथरी ने घर त्यागा, ना अपना कल्याण करवा पाए, ना अन्य जनता को लाभ दे पाए। दास ने घर परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं त्यागा, आप पुण्यात्माओं के कल्याण के लिए। एक परिवार 2 बेटे 2 बेटी छोड़ी थी, लाखों परिवार लाखों बेटे बेटी मिल गई। वह परिवार भी परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा रखा तो अपना असली परिवार बन गया, सतलोक में बना रहेगा, नहीं तो यहीं पर 12 बाट हो जाना था। सर्वसंगत से निवेदन है, इस पत्र को अमर कथा मानकर सुरक्षित रखना। जब मन यानी काल का एजेंट परेशान करे, इसे पढ़ लेना। यहां पर यह बताना भी अनिवार्य है कि इस महान परोपकार में अपने अपने स्तर की सहायता प्रत्येक भगत व भगतमती ने सिर धड़की बाजी लगाकर की है। प्रत्येक का नाम लिखा जाए तो मोटा ग्रंथ बन जाएगा। आज भी सर्वसंगत पूर्ण समर्पित है। कुछ भगत जन विचलित होते हैं, उनके लिए संजीवनी का काम यह पत्र करेगा। मैनेजमेंट कौन है? आप में से भगत हैं, दास की आज्ञा का पालन करते हैं। दास रात कहता है तो वे रात कहते हैं, दिन कहता है तो दिन। अपनी ओर से कुछ नहीं कहते। वे तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित हैं। वे समझते हैं कि गुरु जी की आज्ञा को अनदेखा करना नरक में गिरने के समान है। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाए राम रांग होरी हो। एक नया पैसा दुरुपयोग करना, ये जहर यानी पॉइजन के किरके यानी कण के समान खाना समझते हैं। यानी परमात्मा के पैसे में गड़बड़ करना जहर खाने के समान मानते हैं। जहर का एक कण ही बुरा हाल कर देता है। अधिक खाना क्या करता है सबको पता है। समय आने पर आप सबको पता चल जाएगा कि दास कौन है। आप केवल कबीर जी का वफादार कुत्ता दास को मानकर चलो, जो भौंक भौंक कर आप धनी लोगों को जगा रहा है, चोरी होने से बचा रहा है। जागते रहना, नाम का जाप करते रहना, जगत की बातों में न आना। भगत का मार्ग जगत से भिन्न है। जगत की रीति रिवाज सुखी शान भक्ति का नाश करने वाली हैं। इसलिए भाई जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के, रह कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। कुत्ता हूं गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खींचो तहां जाऊं मैं। तो करो तो भाडू, दूर दूर करो तो जाऊं,
जो राखो त्यों ही रहूं, जो देव सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का सूझत और न ठौर। आप सबका शुभ चिंतक रामपाल दास, पुराने परिवार की बेटी व अब भगत परिवार की बेटी मंजूबाई ने निवेदन किया था कि गुरुदेव जी कुछ भगत उपरोक्त शंका करते हैं, उनको क्या जवाब दें, हमारी मानते नहीं है। उस बेटी से निवेदन है इस पत्र को उनको दे दें और कहें कि यह गुरुदेव का आदेश है, इसे पढ़ो। इस पत्र को टाइप करवाकर सर्व संगत में भेजा जाए। यदि कोई फिर भी शंका करता है तो वह भक्ति नहीं चाहता। बेटी मंजू ने कहा था कि भगत कहते हैं कि आप यानी मंजू यहां आकर भक्तों को विश्वास दिलाओ कि जो मैसेज मैनेजमेंट भेजता है वे गुरुदेव के आदेश से किए जाते हैं। हम भक्तों को इकट्ठा कर लेंगे। मंजू बेटी ने दास से निवेदन किया कि आप लिखकर भेजें। क्या बताऊं, उसके लिए दास ने ऊपर लिखा यह पत्र लिखा है। आपका शुभ चिंतक रामपाल दास। खुले तथा अखंड पाठ की मर्यादा। गुरुदेव जी का आदेश। सतगुरु देव जी के आदेशानुसार खुले पाठ तथा अखंड पाठ के लिए बरती जाने वाली सावधानियां इस प्रकार से हैं। पहला, पाठ प्रकाश के समय की जाने वाली स्तुति की वाणी संपूर्ण होते ही यानी सत साहिब होते ही पाठ पर बैठना है। प्रत्येक पेज पूर्ण होने पर संपट अवश्य पढ़ना है। पेज पलटते समय वाणी पूरी हो या अधूरी रहे, पहले संपट अवश्य पढ़ना है। संपट पढ़ने का उद्देश्य है कि पेज पलटते समय वाणी रुके नहीं, पाठ खंड ना हो जाए। दूसरा, हाथ पैर धोकर पाठ पर बैठना है। तीसरा, पाठ पढ़ते समय इमरजेंसी आने पर दूसरे पाठी को बुलाने के लिए ताली बजाएं या पाठी के साथ रखी घंटी बजा दें। रात्रि के समय या दिन में पाठी के पास बैठने वाला सेवक यदि निंद्रा में हो जाए, पाठी को इमरजेंसी हो जाए जैसे लघु शंका यानी पेशाब या लैट्रिन का दबाव बन जाए तो भी ताली या घंटी का प्रयोग करें। पाठी का सहयोगी पाठ पढ़े, जब पाठी लौट आए तब स्थान छोड़ दे। यदि पाठी का सहयोगी अशिक्षित है तो वह अन्य पाठी को बुलाकर पाठ पर बैठाए। चौथा, अखंड पाठ के समय वाणी नहीं रुकनी चाहिए। लाइट जाने पर तुरंत पाठी के साथ रखी बैटरी का प्रयोग करें। अगर लाइट जाने पर एकदम अंधेरा हो जाता है तो गुरुदेव जी का आदेश है कि बार बार संपट पढ़ते रहें। पांचवा, पाठी बदलते समय पाठ पढ़ने वाला पाठी पढ़ता पढ़ता उंगली लगाकर वाणी बताए और बैठने वाला पाठी भी उंगली लगाकर वहीं से वाणी को पढ़ता पढ़ता बैठ जाए। छठवा, पाठी अपने साथ रुमाल अवश्य रखे ताकि पढ़ते समय छींक या खांसी आने पर मुंह पर रुमाल लगा ले। रुमाल ना होने पर छींक या खांसी आती है तो साइड में मुंह करके छींके या खांसी करे। सातवां, पाठी या सेवादार को प्रतिदिन स्नान करना है, कपड़े बदलना आवश्यक है। यदि किसी कारण से कपड़े ना बदल सकें तो कोई बात नहीं, आश्रम से कोई साफ चादर लेकर पैरों के ऊपर डाल लें। आठवां, जिन माताओं बहनों को मासिक समय आया है वह पाठ पढ़ सकती हैं। नौवां, पाठ संपूर्ण होने पर उसी समय सदग्रंथ की अंतिम पंक्ति इति ग्रंथ साहिब पढ़ना है। समय बचा हो तो संपट बोलते हुए पेज पलटकर बीच में से पढ़ना शुरू करें। जब भोग लगाना चाहें उस समय दोबारा इति ग्रंथ साहिब ना पढ़े, सीधा पाठी उठ जाए, आरती वाली क्रियाएं प्रारंभ कर दें। 10वां, टॉयलेट जाने के बाद कपड़े बदलना व नहाना जरूरी नहीं है, हाथ पर अच्छी प्रकार धो लें। 11वां, पाठी को सामान्य विधि से पाठ पढ़ना है, हनुमान चालीसा की तरह राग रूप में या अन्य बोली की लय में, रामायण की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 12वां, पाठी के साथ में 1-2 सेवादार अवश्य रहें। 13वां, सदग्रंथ साहिब पर चंवर करते हुए यह ध्यान रखना है कि चंवर पाठी को ना लग जाए, चंवर केवल सदग्रंथ साहिब पर ही करना है। 14वां, पाठ पढ़ते समय व चंवर करते समय अगर जुराब पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। पेशाब व शौच जाते समय जुराब निकाल कर जाएं, पैर हाथ धोकर पहने।
यदि जुराब पहने हुए पेशाब या शौच गलती से चला जाए तो जुराब निकाल दें, स्वच्छ जुराब पहने। 15वां, दरबार साहिब में लगे